स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल आईटेक टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जैसे सबको मालूम है कि ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाल दी गई है और उसमें से मैं जो फुल नोटिफिकेशन आया था तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग फुल नोटिफिकेशन देखिए, फिर फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म भरने के बाद अब आपका जैसे पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि 3 पेपर होने वाले हैं। पहला है CBT 1 में एक पेपर होगा, CBT 2 में 2 पेपर होने वाले हैं। CBT जो 2 पेपर होगा उसमें पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। अब जो CBT 1 पेपर होने वाला है उसमें से कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और CBT जो 2 पेपर होने वाला है उसमें से कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, A to Z जानकारी। CBT स्टेज 1 की यदि बात करें, पहला पेपर होगा। जब इसमें से आप पास हो जाओगे, मेरिट में आ जाओगे, यानी जो CBT 1 के 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा CBT 2 पेपर में। ये ध्यान रखना, कितना 15 गुना बुलाया जाएगा। CBT जब 2 पेपर होगा उसमें से 15 गुना बुलाया जाएगा। स्टेज 1 यानी CBT 1 में आप जब पास हो जाओगे, उसके मेरिट में आ जाओगे तो CBT जो 2 पेपर होने वाला है इसमें भी 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ये जो पार्ट ए पार्ट बी होने वाला, पार्ट ए जो रहेगा नॉन टेक्निकल रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। पार्ट बी 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, ये रहने वाले हैं। जो CBT 1 रहेगा इसकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट में यदि आप आ गए तभी आप CBT 2 पेपर में सेलेक्ट हो जाओगे, तभी आप CBT 2 पेपर दे पाओगे। CBT 2 पेपर में आपका जो 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिर इसकी मेरिट बनेगी, इसकी मेरिट बनेगी। और जो पार्ट बी रहेगा ये ओनली क्वालिफाइड नेचर यानी क्वालिफाइंग कर जाओगे। क्वालिफाइड में देखा जाए तो यदि आप जनरल के हो 40%, ST SC OBC के हो तो 30%, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन माना जाओगे और मेरिट में आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। फिर लोको पायलट के लिए एक पेपर और लिया जाएगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो लिया जाएगा ये ओनली लोको पायलट के लिए स्टूडेंट के लिए रखा गया है। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबको मालूम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है आपका। फिर चौथा नंबर मेडिकल होगा। मेडिकल यदि आपका सही है, आंखों में चश्मा नहीं लगते, आप किसी भी प्रकार के विकलांग नहीं है, तो आप अप्लाई इसमें से लोको पायलट में कर सकते हैं। अब आते हैं, आपको बता देते हैं कि CBT 1 और CBT 2 पेपर का क्या पैटर्न है। पेपर का CBT 1 जो पेपर है, CBT 2 जो पेपर है, इसका जो CBT 1 का आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, 75 नंबर का रहेगा, 1 घंटे इसमें से आपकी टाइमिंग मिलेगी। उसी प्रकार CBT जो 2 का पेपर रहेगा, पार्ट ए की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं, ये 90 मिनट इसमें से टाइमिंग रहेगी। CBT 2 में ही पार्ट बी का जो पेपर होने वाला है, ये पार्ट बी है, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के रहने वाले हैं, इसमें से 60 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। यानी जो CBT जो 2 पेपर होगा ये 2.5 घंटे का होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन ये और 75 ये, यानी 175 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। CBT 1 पेपर 1 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के ये रहने वाले हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि CBT 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन उठाया जाएगा। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन देखा जाए तो मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। फिर साइंस के देखा जाए तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 10 ही क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होने वाले हैं पार्ट ए CBT 1 में, जिसमें से आपको 1 घंटा की टाइमिंग मिलने वाली है। अब इसमें से यदि आप अच्छे नंबर लाते हो, मेरिट में आते हो,
तो आपको एक 15 गुना के अंदर आ जाते हो तो CBT 2 पेपर में बुला लिया जाएगा। CBT जो 2 पेपर है इसमें से पार्ट जो एक होने वाला है CBT 1, इसमें से ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 की। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें से माइनस मार्किंग भी रहेगी। यदि इसमें से आप क्वालिफाइड हो जाते हो, मेरिट में आ जाते हो, 15 गुना स्टूडेंट के बीच में आ जाते हो, तो आपको CBT 2 के लिए बुला लिया जाएगा। अब इसमें से यदि देखा जाए कि कौन सी कैटेगरी के कितना क्वालिफाइड रखा गया है, जनरल के लिए 40% क्वालिफाइड रखा गया है पासिंग मार्क्स, ओबीसी के लिए 30% पासिंग मार्क्स रखा गया है, एसटी के लिए और एससी के लिए 30% यहाँ पे क्वालिफाइड रखा गया, जनरल के 40%। यदि आप सोचोगे मैं 40% लिया हूँ और आपको CBT 2 में बुला लिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे ज्यादा परसेंटेज लाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने हैं ताकि आपको CBT 2 में बुला लिया जाए, क्योंकि ओनली 15 गुना ही बुलाया जाएगा CBT 2 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं CBT 2 की पैटर्न बता देते हैं, CBT 2 में क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पे जो CBT 2 का पेपर होने वाला है, इसमें से मैथ के क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट ए, ये पार्ट ए है, क्योंकि CBT जो 2 पेपर होगा उसमें से 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें से मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर के आपके CBT 2 के पार्ट 1 पे रहेंगे और आपको 1.5 घंटा की टाइमिंग मिलेगी, यानी 90 मिनट की। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है पार्ट ए CBT 2 का। फिर आते हैं पार्ट बी CBT 2 में क्या रहेगा, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के, आपको इसमें से 1 घंटा की टाइमिंग मिलने वाली है, यानी टोटल 2.5 घंटा में CBT 2 पेपर कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से 175 क्वेश्चन रहेंगे। CBT 2 में ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको मेरिट में नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार मेरिट में नहीं रखा जाएगा। आपको सिर्फ इसमें से 100 नंबर में से इसमें से जितना ज्यादा नंबर लाओगे इसी से मेरिट बनने वाली है, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें से CBT 2 में जैसा कि आपको मालूम हो गया 2.5 घंटे पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें से रहेगी पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है, तो आपको ध्यान में दोनों को रखना है, माइनस मार्किंग आपको पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। ये है प्रोसेस CBT 1 के CBT 2 के। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपको मैं बताया था लास्ट में कि सैलरी बता दूंगा कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रखी गई है। असिस्टेंट लोगों पायलट की स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 35,000 रुपए होती है, और ज्यादा बढ़ती है जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लोको पायलट गुड्स के लिए 40,000 से 55,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। लोको पायलट मैन के लिए 60,000 से 78,000 रुपए रहने वाली है। तो अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी रखी गई, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी सैलरी लगती है। अब इसमें से कुछ भी यदि आपको डाउट है, CBT 1 का पेपर पैटर्न, CBT 2 पेपर का पैटर्न, फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लोको पायलट के लिए तीसरा टेस्ट है, ये होगा ये वाला CBAT, ये भी आपको लोको पायलट के लिए रखा गया है, उसकी भी आगे हम वीडियो बता देंगे बना के आप लोग को। अभी मैंने सिर्फ CBT 1 पेपर, CBT 2 पेपर, पार्ट ए पार्ट बी के कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ये मैंने पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। अब आपको कुछ भी ऐसे डाउट लगता हो, आपको ऐसा ना समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ कर बता सकते हो, जहां भी आपको लगे आप बता देना, मैं आपको दोबारा जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।